शहर कायद में एक और अलमनाक सानहा। शाह फैसल कॉलोनी में जेर तामीर 3 मंजिला इमारत जमीन बोझ, मलबे तले दबकर 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में 2 मजदूर और ठेले वाला शामिल। 4 मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इमारत में तरक्याती काम जारी था, अचानक स्ट्रक्चर गिर गया। अहले इलाका के मुताबिक इमारत पर गैर कानूनी तामीरात जारी थी। 80 गज का प्लॉट वजीर नामी ठेकेदार ने खरीदा, आधा हिस्सा फरोख्त कर दिया था। बोसीदा छत पर 2 छतें डाली गईं। वजन बर्दाश्त न करने से इमारत गिर गई। 10:30 बजे वाक़या पेश आया। मैं यूसी में मौजूद था तो लोगों ने आगे बताया कि सामने बिल्डिंग गिर गई, तो हम अपनी टीम के साथ यहाँ आए हैं। तो एक राहगीर यहाँ से गुजर रहा था, जिसको फिर हमने उसको देखा कि वो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हमने 4 मजदूर निकाले हैं। उसके बाद एक और मजदूर अभी निकाला है, 5 मजदूर निकल गए हैं। 3 मजदूरों के बारे में हमारी जो आखिरी मजदूर निकाला उससे मालूम यह हुआ है कि 3 मजदूर अभी भी मलबे तले मौजूद हैं। सुबह 10:06 पर हादसे की इतला मिली। अमला जदीद आलात के साथ जाए वकुआ पर पहुंचा। डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर आबिद का कहना था बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमें कोई 10:26 पे कॉल रिसीव हुई थी सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे, और उसके बाद 20 मिनट के अंदर हमारी टीम्स ने यहाँ पर डिप्लॉय किया। और इस वक्त पीछे अगर आप देख रहे हैं तो हमारा पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर डिप्लॉयड है विद कंप्लीट इक्विपमेंट्स। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद हम आपके साथ कोई जो एक्चुअल कैजुअलिटीज और जो इंजर्ड पर्सन इसके हम शेयर कर सकेंगे। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार दबाव में हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने पर जोर डाला जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मौजूदा हालात में शफाफ इंतखाबात मुश्किल नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जमहूरियत पर शबखून मारते हैं। ये चाहते हैं कि ये बगैर इंतखाब लड़े ही यहाँ से कामयाब हो जाएं। दूसरी तरफ गलत तरीके से अब मुख्तलिफ जगहों से इलेक्शन लड़ना, तीसरी तरफ फिर भी खौफ और डर में मुब्तला है आवाम के, तो लोगों को बिठाने की कोशिश करना, धमकियां देना, अपनी मर्जी से लोगों की राय बदलना, ये सारा अमल इस वक्त चल रहा है। तो बहरहाल हम आवाम के साथ खड़े होकर इनको एक्सपोज तो करेंगे ना, जो लोग भी ये सारा काम कर रहे हैं। मेयर कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। मुर्तज़ा वहाब की आरओ ऑफिस मलिर आमद। कागजात की जांच पड़ताल की गई। 5 नवंबर को इलेक्शन जीतकर आवाम की खिदमत करेंगे, मेयर कराची का ट्वीट। कराची वालों की गैस बहरान से जान ना छूटी। गैस बंदिश जिंदगी का हिस्सा बन गई। करंगी, औरंगी और शालतीफ टाउन में लोड शेडिंग। खुदा की बस्ती, अवामी कॉलोनी और मलिर के मकीन ख्वार, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद भी मुतासिर। पोश और पसमानदा इलाकों में अजियतनाक लोड शेडिंग। शहरी लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर। तैयारों की कमी से फ़ज़ाई सफ़र मुतासिर। कराची से दीगर शहरों में जाने वाली मुतादिद परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। PIA की परवाज PK 302 और PK 303 मनसूख। एयर सियाल की परवाज PF 121 और PF 122 भी कैंसिल कर दी गई। कराची में एम्बुलेंस सर्विस 1122 की बहाली वुकला की काविशों का नतीजा निकली। सीनियर एडवोकेट मजहर शेख कहते हैं, हमने पिटीशन दायर करके सर्विस बहाल करवाई। 2019 में सिर्फ 7 एम्बुलेंस थी, अब शहर में 70 से ज्यादा एम्बुलेंस हैं। रुपए की ऊंची उड़ान, डॉलर हलकान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 1 पैसे सस्ता 279 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 279 रुपये में ट्रेड करने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स की 48,300 की सतह पर ट्रेडिंग। रुई की कीमतों में कमी। फीमन रुई 500 रुपये सस्ती, कीमत 16,500 रुपये हो गई। चेयरमैन कोटर जनरल फोरम एहसानुल हक का TCP से रुई की खरीदारी शुरू करने का मुतालबा। कहा, 1 हफ्ते के दौरान रुई 1500 रुपये मन सस्ती हुई। शहर कायद में सब्जियां भी सस्ती ना हुई। बेशतर की कीमतों में इस्तेहकाम। भिंडी 160, पालक 120 और आलू 90 रुपये किलो। अदरक 1200 और लहसुन 500 रुपये किलो पर मुस्तहकम। हरी मिर्चें 200 रुपये किलो दस्तयाब। फीटन सरिया 70,000 रुपये तक सस्ता हो सकता है। सदर ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन हमाद पुनावाला पुर उम्मीद। कहा,
सरिये और दीगर मटेरियल की फरोख्त में कमी हुई। डॉलर की कीमत में ठहराव तक गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। इंपोर्टर्स कम कीमत पर सरिया फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कोशिश ये की जा रही है कि पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान, चाहे वो सरिया हो या फिर HRC हो या जो दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर कोशिश ये की जा रही है एसोसिएशन लेवल के ऊपर कि लोगों को हम हौसला अफजाई दें और लोगों को इस पैनिक से निकालें, क्योंकि इस पैनिक की वजह से लोग जो नुकसान कर रहे हैं वो नुकसान की भरपाई करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। एप्टमा ने बिजली गैस की कीमतों और पैदावारी लागत को बड़ा मसला करार दे दिया। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम कहते हैं, हफ्ते में 2 दिन गैस ना मिलने से पैदावार 15% मुतासिर होती है। बिजली बहुत महंगी हो चुकी, बरामदात का हदफ पूरा करना मुश्किल हो चुका। टैक्स सिस्टम से छोटे पैमाने पर सनतें तबाह हो गईं। एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड जैसे आपने देखा कि गैस 2 दिन नहीं मिल रही, तो 2 दिन को आप देख लें, इट्स अबाउट 25-30%। तो आपकी 30% का मतलब अगर 50% ऑफ इंडस्ट्री इधर है एक्सपोर्ट तो साउथ में, तो 15% तो डायरेक्ट यही आपकी शॉर्टफॉल आ गई। इसी तरीके से इसकी रिफॉर्म्स आने वाली हैं एंड वी होप कि दिस मैटर विल बी रिजॉल्व। कुछ बेहतरी की तरफ तो है, हमने 25% तो ब्लेंड ले लिया है, इसको जो भी करना है एक दफ़ा करके ताकि फुल अवेलेबिलिटी 24/7 हो। मौसम सरमा में सनतों को सस्ती बिजली मिलेगी। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार अहमद शेख ने खुशखबरी सुना दी। कहा, पावर डिवीजन से 20 रुपए यूनिट पर इत्तफाक हो चुका था। खपत की बुनियाद पर टैरिफ को हतमी शक्ल देने के लिए ऑन बोर्ड लेने का मुतालबा। गिरा फरोशों, जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। शहर कायद में 77 दुकानदारों को 15 लाख से जायद के जुर्माने। कुरंगी में 11 दुकानदारों को 2,65,000 रुपए जुर्माना। जनूबी में 24 दुकानदारों पर 2,69,000, जबकि वस्ती में 7 दुकानदारों पर 38,000 रुपए जुर्माना आयद। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत की सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। कमिश्नर ने दूध की कीमतें मुशावरत के बगैर मुकर्रर की, नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। डेयरी फार्मर्स ने नई कीमतें सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत का सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची को नोटिस। 2 नवंबर को रिकॉर्ड समय तलब। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दूध 200 रुपए में मिल रहा है, 180 में कैसे फरोख्त कर सकते हैं। फी किलो दूध का रेट 229 रुपए मुकर्रर करने का कहा था, कमिश्नर ने मनमानी की। कराची के स्पेशल कोर्ट्स नैब कोर्ट्स में तब्दील। बैंकिंग कोर्ट नंबर 6 और 7 तब्दील। स्पेशल कोर्ट्स नारकोटिक्स 3 नैब कोर्ट नंबर 9 में तब्दील। गैस यूटिलिटी कोर्ट कराची डिवीजन नैब कोर्ट 10 में तब्दील की गई। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाम की गलती पर तालिब इल्म को इम्तहान देने से ही रोक दिया गया। मुतासरा तालिब इल्म की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। तालिब इल्म के नाम के साथ वालिद का नाम आना इतनी बड़ी बात नहीं। अदालती रिमार्क्स, क्या इम्तहान से रोकना दुरुस्त है? कराची यूनिवर्सिटी के वकील से इस्तफसार। वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। शाहबाज पाकिस्तान, शाहबाज। शाहीनों की वर्ल्ड कप में शानदार कामयाबी। शायकीन क्रिकेट ने श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी खुश आइन करार दे दी। कहा, कौमी टीम भारत के खिलाफ भी तारीख रकम करेगी। बिकन हाउस स्कूल सिस्टम PCHS कैंपस में म्यूजिक मुकाबले। ग्रैंड फिनाले में साउथ रीजन के नन्हे तलबा की शिरकत। रीजनल डायरेक्टर स्कूल अमार कहते हैं, कामयाब तलबा का लाहौर रीजन से मुकाबला होगा। फ्रेंच कल्चरल खाने में हिप हॉप की हसीन शाम। पाकिस्तानी और फ्रांसीसी फनकारों ने आज़ाद की शायरी के रंग बखेरे। फ्रांसीसी फनकार बोले, कराची आकर अच्छा लगा, यहाँ फन से मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं। मेहमान रकास की शानदार परफॉर्मेंस के चर्चे। शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी रिकॉर्ड की गई।